प्रणाम गुरु महाराज। क्या नाम है आपका? हम सर्वेश कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हो? हम जिला मैनपुरी लखौरा ग्राम से आए। अच्छा, ठीक ठीक। बताइए कैसे आए हो? हमारे कुछ शंका सवाल प्रश्न थे, अच्छा, उनको जानने के लिए आए। अच्छा, ठीक ठीक। बताइए क्या प्रश्न है? हे परम नाम धनी गुरु महाराज जी, आप हमें ये बतावें भक्ति प्राप्त करने के कौन कौन से साधन होते हैं? अच्छा, ठीक ठीक। आपका ये प्रश्न है कि भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, कौन से साधन से हो सकती है? जी गुरु महाराज। तो देखिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए जो है पहले तो हमें संतों की शरण में जाकर के और उनका सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग से हमें ये जो है अंदाज होगा कि आखिर जो है भक्ति के रास्ते पे हम कैसे चलेंगे, भक्ति का कौन सा साधन है। और भक्ति के साधन जो है ये है ध्यान, भजन और सुमरन, नाम का सुमरण करना। इनसे ही जो है भक्ति प्राप्त होती है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे गुरु महाराज जी, आप हमें ये बतावें भक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? अच्छा, ठीक ठीक। यानी आदमी को जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो क्या क्या लक्षण उसमें मालूम पड़ते हैं? तो पहले तो ये लक्षण है कि जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसे परमात्मा का ज्ञान हो जाता है और संसार से अंदर से अंतःकरण के द्वारा वैराग्य हो जाता है और उसके अंदर श्रद्धा, भाव, विश्वास, सदाचार, शिष्टाचार और ये सारे लक्षण जो है उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और वह संतों को, भक्तों को बड़ी आदर से देखता है और मानव मात्र को जो है सम्मान देता है और उसके अंदर जो है शील, दया, क्षमा, प्रेम, स्नेह ये जो है उदय हो जाते हैं। हे गुरु महाराज जी, आप हमें ये बतावें योग किसे कहते हैं? अच्छा, योग किसे कहते हैं, आपका ये प्रश्न है। हाँ। देखिए, योग माने होता है, योग कहते हैं जोड़, यानी जुड़ना। तो सबसे पहले योग क्या बनता है? संतों की, सदगुरुओं की वाणी और साधक के कान, तो ये योग हुआ। दूसरा योग क्या हुआ? जब उसके सत्संग अच्छी तरह से समझ में आता है, फिर वो उनके करीब में जाता है, अपने सिर को उनके कदमों में रखता है, एक ये योग है। फिर उसके बाद जो है फिर वो शब्द का सुरत में जोड़ने का योग बता देते हैं। और ध्यान कैसे किया जाएगा, ध्यान में सदगुरु का कैसे जोड़ किया जाएगा, अपने ध्यान में कैसे सदगुरु को जो ध्यान करेंगे, तो ये बता देते हैं। इसे ही योग कहते हैं। हे योगेश्वर महाराज, आप हमें ये बताएं जो योग बताए हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, यानी ये योग जो बताए हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पहले तो लोग जप करते हैं और तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, तमाम बाहरी चीजें करते हैं, लेकिन ये योग में नहीं आता है। योग के लिए वो भी लोग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कोई सूर्यभेदी क्रिया करते हैं, कोई भस्त्रिका करते हैं, कोई बस्ती करते हैं, नौली करते हैं, तमाम तरह के साधन करते हैं, लेकिन वह योगा है, योग नहीं है। जिस योग से भक्ति प्राप्त होती है। और योग जो है बताए जाते हैं कि जैसे पहले हठ योग होता है, तो हठ योग में हठ योग के 6 खंड बताए जाते हैं: धोती, बस्ती, कुंजर, नेति, नौली, उत्तराटक, ये 6 खंड होते हैं। फिर उसके बाद जो है आता है सांख्य योग, जो भगवान कपिल देव ने दिया था। सांख्य के योग के बाद जो है लंबिका योग, तारक योग, राज योग और फिर बाद में आता है सहज योग। तो ऐसे योग कई प्रकार और भी योग हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन ये खास खास योग है। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे गुरु महाराज, आप हमें ये बतावें योग के कौन कौन से अंग होते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। योग के कौन कौन से अंग होते हैं? तो उसमें कहते हैं यम, नियम और आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योग के अंग होते हैं। इन 8 अंगों में जो पारंगत होता है वही आगे योग में सफल हो जाता है। ठीक है, और बताइए। हे सहज समाधि में निमग्न रहने वाले गुरु महाराज, आप ये बता दें समाधि किसे कहते हैं? अच्छा, समाधि किसे कहते हैं? देखो, समाधि शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सम
समा, और दूसरा शब्द है आदि। तो आदि क्या है? आदि और अनंत जो है एक परमेश्वर है, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे परमेश्वर में जो अपने ध्यान को लगा करके, ये नाम में श्रुति को लगा करके अपने को समाधिस्थ कर देता है, समा देता है, उसे समाधि कहते हैं। हे गुरुदेव भगवान, आप ये बताएं समाधि कितने प्रकार की होती है? अच्छा, यानी समाधि कितने प्रकार की होती है? जी। समाधि 2 प्रकार की होती है, जिसे कहते हैं योग दर्शन में जिसे कहा गया है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में कहते हैं जो विचारों से युक्त समाधि होती है, जैसे कहते हैं विचारानुगत, स्मृतानुगत, अस्मृतानुगत। इन्हीं साधक के अंदर जो विचार होते हैं, जैसे किसी के विचार जो हैं ये होते हैं कि वो भगवान राम को मानता है, कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है। तो उन्हीं विचारों के अनुसार जो है जब सुरत शब्द में जुड़ती है, ध्यानस्थ हो जाता है, तब उसके अंदर में जिसके कहते हैं जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, वैसे ही वह प्रभु का दर्शन करता है। इसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, इसे सबीज समाधि भी कहते हैं। इसमें बीज है विचारों का, भाव का, और तरह तरह का बीज है, और धर्म का। और जो असंप्रज्ञात समाधि होती है उसमें कोई दर्शन नहीं होता है जी, और उसमें कोई दृश्य नहीं आता है, और उसमें जैसे सुसुप्ति अवस्था होती है, जब आदमी सो जाता है तो न उसमें वहाँ मन होता है, न बुद्धि होती है, न चित्त होता है, न अहंग होता है, कोई चीज नहीं होती है। ऐसे ही प्रगाढ़ शांत अवस्था होती है जिसमें परम आनंद का आभास होता है। इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं जी। इस प्रकार से 2 प्रकार की समाधियां हैं। ठीक है। अच्छा, और बताइए, और कोई प्रश्न है? जी गुरु जी। हे गुरु महाराज जी, आप हमें ये बताएं, जो संत जन अपना शरीर त्यागते हैं तो वो कौन सी समाधि लगाई जाती है? अच्छा, संत जन जो शरीर छोड़ते हैं तो लोग उनका आसन लगा करके, गड्ढा खोद करके ऊपर से नाद लगा देते हैं, एक समाधि, उसको भी लोग समाधि कहते हैं। लेकिन वो कोई चैतन्य समाधि नहीं है, वो जड़ समाधि उसे कहते हैं। ठीक है? ठीक है। और बताइए, और क्या प्रश्न? हे मन का स्वरूप जानने वाले श्री सतगुरुदेव भगवान, आप ये बताएं भजन किसे कहते हैं? अच्छा, भजन किसे कहते हैं? देखो, भजन शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न। इसमें उपसर्ग और प्रत्यय जो है दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसका अर्थ होता है भजन, न भज, भजन न भज। यानी तुम्हारा मन और तुम्हारी इंद्रियां और तुम्हारा अंतःकरण जब भागना बंद हो जाता है उसे भजन कहते हैं। और लोग जब को भी भजन समझते हैं, उसमें जिब्या भी भाज रही है, ओठ भी भाज रहे हैं, माला भी चल रही है, उंगलियां भी चल रही हैं, तो कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माए और मनुआ तो दसों दिस फिरे। ऐसे सुमरन न है, इसको सुमरन नहीं कहते हैं। सुमरन उसे कहते हैं जो अंतर में माला है, अंतर का जो नाम है, रमण करने वाला नाम है, उस नाम में अपनी श्रुति को जब जोड़ देते हैं तो मन जो है भागना बंद हो जाता है, इसे ही भजन कहते हैं। ठीक महाराज। और बताइए, और कोई प्रश्न? हाँ गुरु। हाँ, बताइए। हे शांति स्वभाव में रहने वाले गुरु महाराज, आप हमें ये बताएं, जीव भजन करते समय कहाँ जाता है? अरे, जीव भजन करते समय कहाँ जाता है, ये प्रश्न है। देखो, शरीर में कई अवस्थाएं बताई जाती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। तो इनके स्थान भी अलग अलग हैं। जागृत अवस्था का स्थान जो है भ्रकुट कमल है, और स्वप्न अवस्था का स्थान जो है कंठ है। ठीक है? और सुषुप्त अवस्था का स्थान जो है वो हृदय है। और भजन करते समय जो है ये नाभि से जो शब्द उठता है, नाभि पे तुर्यावस्था का अनुभव होता है। और यही शब्द जो है ब्रह्मांड में है, भ्रमर गुफा पर, तो वहाँ तुर्या अद्वित अवस्था का अनुभव होता है। तो अंतर के पिंड के अगर जो है नाम में स्मरण करता है तो जीव जो है स्नायु केंद्र में अंतःकरण को, इंद्रियों को बंद कर देता है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंग बंद हो जाते हैं और वह नाभि कमल पर जाकर के तुर्या का आनंद लेता है। ये बात है। हे गुरु महाराज, आप हम ये बताएं, भजन करते समय अंतःकरण कहाँ चला जाता है? भजन करते समय अंतःकरण कहाँ चला जाता है? जी देखो, अभी हमने थोड़ा सा पहले भी बताया था
जब जीव जो है चैतन्य अवस्था से अंदर तुरीयावस्था के लिए जो है नाभि कमल पर जाता है, तो बीच में स्नायु केंद्र है, वहाँ स्नायु केंद्र में जो है मन बुद्धि चित्त अहंग इन चारों को बंद कर देता है और दरवाजे को लगा देता है। इसलिए न मन संकल्प करता है, न बुद्धि विचार करती है, न चित्त में कोई दृश्य आता है, न अहंग इंद्रियों को प्रेरित करता है। ऐसे अंतःकरण को वो बंद कर देता है, फिर वहाँ कोई विचार किसी प्रकार की नहीं आती। हे गुरु महाराज, मैं कई जगह घूमा, कई सत्संगों में गया और फौज में रहते हुए भी जहाँ जहाँ गया संत महात्माओं के पास मौका मिला, लेकिन ऐसे सवाल जवाब मुझे मौका नहीं मिला। और जो मेरे पास प्रश्न थे वो यहाँ मेरी शंका समाधान पूर्ण रूप से हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक। तो किन किन संतों के पास गए, ये भी कोई नाम बता सकते हो? राधा स्वामी में गया था एक बार। अच्छा। तो वहाँ भी डायरेक्ट मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वहाँ बातें सुन के कुछ शंकाएँ थी। अच्छा अच्छा। और ये भोले बाबा के प्रोग्राम में भी गया एक दो बार। अच्छा अच्छा। तो वहाँ भी कुछ शंकाएँ रही, लेकिन ना पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाया। अच्छा, और भी कहीं गए? और कहीं नहीं गया। अच्छा, ठीक। भाई ग्रंथ पढ़ने का शौक था मुझे, तो खरीद के 2-4 ग्रंथ लाया और उनको पढ़ा, लेकिन फिर भी यहाँ कितना मुझे संतुष्टि नहीं मिली ग्रंथों में। प्रणाम गुरु महाराज।